बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर एक बार फिर हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, पहले साबिक जजेस ने तो जज ने इनफैक्ट असदुल्ला साहब ने जो वकला तहरीक के रूह रवां समझे जाते थे, तर्जुमान थे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, उन्होंने एक आर्टिकल लिख के ज़रा वकला तहरीक की बात की कि आज क्यों नहीं चल रही। उसके बाद वकला ने तो आज एक ऐलान किया सो किया, अब हाजिर सर्विस जजेस भी वकला तहरीक और मोबिलाइजेशन और मूवमेंट के मामला में शामिल हो गए हैं। और ये किस जज ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब करके क्या बयान दिया है और क्या तकरीर किया, नौजवानों को क्या कहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनसे मुलाकातों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। ज़रा स्टार्ट करते हैं वकला तहरीक से, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में हमने देखा है कि जून जुलाई अगस्त एक हॉट समर होता है और इसमें अगस्त सितंबर में आके कोई तहरीकें हमेशा स्टार्ट होती रहती हैं जब भी किसी गवर्नमेंट के साल 2 साल पूरे हों। अब भी इस गवर्नमेंट के फॉर्म 47 सरकार जिसे कहा जाता है, इसके ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले, 2.5 साल गुजर गए हैं। अब फिर अगस्त सितंबर आ रहा है तो फिर तहरीकें जन्म लेना शुरू कर रही हैं। ये ज़रा साकिब बशीर साहब से इस पर रोशनी डलवाएंगे। पहले आपको आगाह करते चलें कि जो वकला तहरीक चलनी थी वो जो रुक गई थी, नहीं छड़ांगे के नाम से अली अहमद कुर साहब इसकी सरबराही जिन्होंने करनी है, वो असदुल्ला साहब ने आर्टिकल लिखा। उसके बाद वो वकला ज़रा हरकत में आए और आज उनका एक बड़ा तवील, घंटों तवील इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक करारदाद भी मंजूर की और ऐलान किया कि गर्मियों की तातीलात के बाद, क्योंकि वकील अमूमन छुट्टियाँ गुजारने बैरून मुल्क जाते हैं, जो बड़े वकील हैं जो हमारे जैसे, वो बेचारे इतनी तकत के खा रहे होते हैं। खैर, उन्होंने ऐलान अब ये किया कि जब स्ट्रेंथ वकला की पूरी हो जाएगी, अदालतें मुकम्मल खुल जाएंगी, यानी कि मिड ऑफ सितंबर में, उसके बाद ये आगाज़ करेंगे तहरीक का। और इस हवाले से पहला अवामी जलसा, वकला का कन्वेंशन नहीं, अवामी जलसा खैबर पख्तूनख्वा में रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ अली अहमद कुर साहब ने यह भी ऐलान किया कि लंदन में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्त पे, उनकी दावत पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे भी प्रोग्राम करेंगे। साकिब बशीर साहब, लंदन में कश्मीरियों ने एक एहतजाज किया था, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ उठी। उनके ह्यूमन राइट्स के जो इदारे के सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया, पाकिस्तान को ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका है कि आज़ाद कश्मीर के मामला को सेटल करें, इलेक्शन से पहले वहाँ जो हालात बने हैं वो अच्छे नहीं हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन को, उनकी हालिया जो रिपोर्ट आई है उसमें भी वकला भी कह रहे हैं अदलिया की आज़ादी का इशू उठा रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी कर्टेल हुई, यूरोपियन यूनियन भी यही कह रही है। तो ये सारे यकजुबान होते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम मिलाएं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, जो उन्होंने इस्लामाबाद बार में खिताब किया और एक सवाल के जवाब में उनकी जानिब से ये कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि जजेस के बेडरूम पे कैमरे निकल रहे हैं, ऐसे में हम नौजवान वकला को अब क्या पैगाम देते हैं, इस पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जवाब में कहा गया, मैं तो ये सब कुछ चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ और भुगत रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आप नौजवानों ने मोबिलाइज होकर लानी है। वो भी मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तहरीक की बात कर रहे हैं। इधर 5 अगस्त है, उधर स्ट्रीट मूवमेंट की बात सुहेल अफरीदी साहब की तरफ भी प्रेशर आ रहा है कि वो भी शुरू करें। अब ये हर तरफ से तहरीकें, मोबिलाइजेशन और ये वो क्या है, ये कोई पहले तो कहीं से इशारा होता था, कोई आंख मारता था तो सब खड़े हो जाते थे। अब मेरा ख्याल है चल को बैठने की आंख मारेगा, इन्होंने बैठ चुप करके या खड़े होने के लिए को मार रहे। बाज़ औक़ात जो है वो तारीखें शुरू हो जाती हैं, उसके बाद मामलात जो है वो आगे बढ़ते हैं। 2007 की जो वकला तहरीक थी, आपने देखा कि शुरू में वो भी जो है वो कोई ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, वकला नहीं थे, इस तरह की सिचुएशन। अभी की भी जो वकला तहरीक है, पिछले 26वीं तरमीम जो है वो अक्टूबर 24 में जब ये हुई थी, तो उसके बाद ये आल पाकिस्तान वकला जो एक्शन कमेटी है ये बनी। इन्होंने कुछ जो है वो जो वहाँ पे किए, एहतजाज जलसे किए वहाँ पे कराची में भी, और बार की एसोसिएशन के लेवल पे इनके इज्तिमात हुए। और बल्कि मुझे याद है कि 10 फरवरी 2025 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, तो उस वक्त बड़ा एक मामला था और उस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी। तो कराची बार एसोसिएशन के, कराची हाई कोर्ट बार के वकील कराची से यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे इस्लामाबाद के वकील सोए हुए थे और इन्होंने बिल्कुल उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वकला तहरीक में भी डिवीजन बहुत ज़्यादा है। बार काउंसिल्स लेवल पे आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के लेवल पे आप देख लें, बज़ाहिर जो इस वक्त अली अहमद कुर्द जो है उनको सरबराही सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए भी मुझे जो है वो दोस्तों ने कहा है कि आपने ये सरबराही करनी है और हम जो है वो कुछ मुख्तलिफ करेंगे। तो जब उनसे सवाल हुआ कि स्टेट तो आर्ड हो चुकी है, ये सवाल मैंने किया था उनसे,
तो आप जो है वो साफ तरीके से हार्ड का मुकाबला करना चाह रहे हैं, तो एक साल के बाद आपको हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह कैसे चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी? बहरहाल वो कह रहे थे हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे और करने जो है वो जा रहे हैं, और जो वकला तहरीक है वो आगे बढ़ेगी। कुछ छुट्टियां खत्म होने का इंतजार है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, क्योंकि वकला तहरीक जो है वो हमेशा से जो वकला की तंजीमें, पाकिस्तान बार काउंसिल है उसके रिसेंटली इलेक्शन हुए और उसमें जो मेजॉरिटी है वो आजम जी तारड़ साहब के ग्रुप की, बेहसन बुन ग्रुप की है, और माइनॉरिटी में ये हैं। और अब ये चाह रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल पे, क्योंकि इस दफा जो सदर हैं वो केपी से होंगे, केपीके से, तो इस वजह से आपका पहला जलसा भी ये वकला तहरीक वाले जो कुर्द साहब की सरबराही में वो केपीके में करने जा रहे हैं। और वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे थे, आज वो कुर्द साहब कह रहे थे हम थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ करेंगे कि पब्लिक को भी, सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व किया जाए इस तहरीक में, और इस तहरीक का दायरा कार अदलिया से थोड़ा सा उसको एक्सपेंड भी करेंगे, खोलेंगे इसको, क्योंकि उन्होंने बलोचिस्तान, कश्मीर और मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उसकी भी बात की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बहुत टेंस है। अब देखना ये है कि ये वकील जो वकला रहनुमा है, वकील हैं, उनको कितना एक्टिव कर सकते हैं। और खास तौर पर जो मैं कहता हूँ जो टर्निंग पॉइंट होता है, एक तो बड़ी बार की जो पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार है, दूसरा ये जो इस्लामाबाद रावलपिंडी का स्टेशन, यहाँ की जो तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, वो अगर इस जो है वो एक्शन कमेटी का जो मोटो है, जो चीज वो लेकर आगे चल रहे हैं, अगर वो उनके साथ होंगी, रावलपिंडी बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अगर ये इनके साथ होंगी तो फिर मेरे ख्याल में ये बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने कोई हतमी जलसा करना है, हतमी एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, वो सारा कुछ यहीं पे होना है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, वफाकी आईनी अदालत यहाँ पे है, पार्लियामेंट यहाँ पे है, तो यहाँ की बार्स और वकीलों का मुतहरिक होना जरूरी है। बजायर तो मुझे नहीं लग रहा कि वकील अभी फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद के केपीके की बात की है जी। अब पिछले 2 साल के अगर हम सुप्रीम कोर्ट बार के नताइज देख लें तो दोनों साल में पीटीआई की गवर्नमेंट थी केपीके में जी, और ये सारे हामिद खान ग्रुप वहाँ पे एक्टिव भी था, लेकिन दोनों साल केपीके से ही हारे हैं। अब ये देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में जो केपी में जो कारकर्दगी है, अब मेरा ख्याल है उसको फोकस करने जा रहे हैं, कोशिश करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो जुलाई जा रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट बार का। हाँ जी, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है, तो जुलाई जो है वो मिड हो गया है, तो अगस्त और सितंबर में ये तहरीक शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर और अक्टूबर 2 माह ही होंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि जहां से हमें कम वोट मिलता है तो हम वोट ज्यादा लें, और ताकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल पे अगर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो कम से कम इस मुल्क की सबसे बड़ी जो तंजीम है वकीलों की, का वो उनके अगर साथ होगी सुप्रीम कोर्ट बार, तो उसके बड़े असरात होते हैं। माजी में आप देखें कि जो वकला तहरीक थी उसमें जो तहरीक के हामी जो ग्रुप्स थे वो आते रहे इक़्तिदार में, सुप्रीम कोर्ट बार में अली अहमद कुर्द भी बने, एतजाज हसन भी बने, मुनीर मलिक भी बने, ये सारे इक़्तिदार में भी आते रहे। और सुप्रीम कोर्ट बार जो मरकज होती थी, सुप्रीम कोर्ट मरकज होती थी उस तहरीक का, तो अब मरकज इसलिए भी नहीं बन रही कि क्योंकि यहाँ तो उनकी जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप्स हैं वो हुकूमत के हमायती हैं, और इस जो तरमीम हो रही हैं इनके भी हमायती हैं। तो ये अब कोशिश मेरा ख्याल में वकील जो है वो ये करने जा रहे हैं, कम से कम ये तब्दीली तो हम लाए ना, तो ताकि चीजें आगे बढ़ें। क्योंकि सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध जो है वो जो कराची बार एसोसिएशन, वहां पे इन तरमीम के खिलाफ बात करने वाले और तहरीक के हक में बात करने वाले जो सदूर हैं, कैबिनेट हैं, वहां पे मौजूद हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट बार है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार है, वहां पे भी यही सिचुएशन जो है मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार जो है, इनकी सिचुएशन टोटल मुख्तलिफ है, ये हुकूमत के साथ चल रहे हैं। पिंडी की भी यही पोजीशन है, या जो बार काउंसिल्स में भी जो डिवीजन आई है उसमें अगर पाकिस्तान बार काउंसिल लेवल पे ये जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली बार एसोसिएशन लेवल पे जितने बड़े पैमाने पर ये जीतेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, इतने जो है वो मौसर तरीके से ये तहरीक जो है वो आगे चलाई जा सकती है। बिल्कुल देखते हैं। और इस तहरीक में फ्यूल तब आएगा या इसका मौसर तब होगी कि जब ये वकलात से निकल के पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल हों, जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है,
माजी में भी ऐसे ही हुआ था, जब वकला एक्टिव हुए तो सियासी जमातें साथ मिली थी, बेनज़ीर साहिबा जाती रही जलसे में, मियाँ साहब भी जाते रहे, नून लीग एक्टिवेट होकर पार्टिसिपेट करती रही, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन में थे ये लोग। अपोजिशन जब साथ आके खड़ी होगी तो फिर शायद इनका वजन जाहिर 1 और 11 हो जाएंगे। लेकिन वक्त वक्त की बात है, आगे पता नहीं ये तहरीक भी 2-4 जलसों के बाद आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, और बैरून मुल्क की जाके क्या करते हैं, उसका मैसेज क्या आते आने वाला वक्त बताएगा। सर ये बताएं, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आपके? हाजिर सर्विस जज भी बोला, रिटायर्ड जज भी बोला, उसके बाद वकला एक्टिव हो गए। अच्छा, हाजिर सर्विस जज तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मोहतात होके उन्होंने ना बात उन्होंने की है बिटवीन द लाइंस बोलना है ना, बिटवीन द कि लाइंस आप लोग उन्होंने मोबिलाइज होंगे तो तब्दीली आएगी वो और उस पर तब्दीली जी जी आएगी। मोबिलाइजेशन जो है, जो उन्होंने कहा कि जो साथ ये भी कहा आपकी कि जनरेशन है ये आइन और कानून के अंदर रहकर आपकी जनरेशन जो है चीजें ठीक कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा तो कियानी साहब ने कि मैं पूरी उम्मीद हूँ, हम्म, और हर चीज़ की एक लाइफ होती है, रात ने ख़त्म होना है, रात में से दिन ने निकलना होता है, तो ही स्टिल हैव हाई होप्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि नो की प्राइस भी होती है, हाँ, जो कि उन्होंने आप कहा नो कि कहते हैं तो उसकी यस, भी एक कीमत होती है, और और वो उन्होंने कहा कीमत मैंने पहले भी नो कहा था, मैं अब भी नो कह रहा हूँ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये रिस्क अल्लाह ने आपको देना ही है, अब आपकी मर्जी है, आप नो कह के हलाल कमाएं या यस कह के हराम कमाएं। बिल्कुल, इस वो वजह से एक मिसालें भी उन्होंने दी हैं। मिसालें भी काफी उन्होंने दी हैं। तो अब मुशर्रफ अख्तर देखना ये है कियानी कि साहब काफी दिनों के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद एग्जैक्टली, बार काउंसिल में उन्होंने एक तकरीब अब से देखना खिताब साकिब किया है। साहब ये है कि ये वाकई सड़कें गर्म करने में कामयाब होते हैं, और होते हैं तो इसमें सियासी जमातें शामिल होंगी, तो अल्टीमेटली इसका फायदा पीटीआई को अच्छा, या जहाँ तक अपोजिशन को हो बात है, सकता है या आपने नहीं। जो रिटायर्ड जज जस्टिस असद मिनल्ला उनके आर्टिकल की और उनके मुतारिक होने ना होने पे भी बड़े सवालात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला जो है वो रिजाइन दे के चले गए, बाहर हो गए जो सिस्टम से, और अब जो है वो मुतारिक भी नहीं हो रहे। तो इस सवाल का जो जवाब जो मुझे सितंबर में हमें मालूम है मिलेगा। कि अगर ये वकला तहरीक एक पीक पे चली जाती है, वकला मुतहरिक हो जाते हैं, बार एसोसिएशन मुतहरिक हो जाती हैं, तो ये एक मुमकिना तौर पर पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो भी शायद जो है वो उनमें से दोनों या एक जो है वो कम से कम वो बाहर आए और इस तहरीक का उसका हिस्सा बने। और जो आर्टिकल है वो भी मेरे ख्याल में झंझोड़ने के लिए था, अगरचे उसमें वो बातें पुरानी और चीज़ें थी, लेकिन झंझोड़ने के लिए था कि अगर आप जो है वो कुछ नहीं करेंगे, आप खामोश होकर बैठ जाएंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर तो ये 26वीं हुई थी, फिर 27वीं भी हो गई, 27वीं हुई है तो अब 28वीं भी हो गई, 28वीं के बाद 29वीं का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर तो कोलैप्स है ना सिस्टम, फिर आपको बहरहाल देखना ये है कि ये दोनों अगर शामिल होते हैं, इनकी पेंशनें बरकरार रहेंगी, ये बंद हो जाएंगी। बिल्कुल अब जरा आते हैं इमरान नहीं। ये खान तो साहब की तरफ। वो देखे ना कि उन्होंने एक कीमत तो अदा की है कि जब 27वीं आईनी तरमीम आई उस पे सदर ने दस्तखत किए तो उसी लम्हे ये दोनों रिजाइन करके घर चले गए। ये आसान नहीं होता कि आप 3 मिलियन आपको अगर पैसे आ रहे हों और आपको गाड़ी भी हो, आपके पास इख्तियार भी हो, आपके पास घर भी हो, सारा कुछ हो, और आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो यकदम जो है वो चले जाएं, तो ये आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एक कुर्बानी तो उन्होंने दी। हाँ, अगली जो आप बात कर रहे हैं वो तो फिर वक्त आए तो देखा जाएगा। एग्जैक्टली। अब जरा इमरान खान साहब की बात करते हैं। कल मोहम्मद अली मदर साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब और मुसरत हिलाली साहिबा, इन तीनों पर मुश्तमिल बेंच है, जो कल मीन्स के नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे 20 जुलाई को वो समाअत करेगा। इमरान खान साहब की मुलाकातों की केस में एक मिसाल यूसुफजई की है कि उनकी जेल जाना और मुलाकातें जो बंद हुई थी वो तब से उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, उसमें भी नोटिस हुआ हुआ है। और एक दरखास्त सलमान अकरम राजा साहब की कंटेम्प्ट की है, एक उस्मा खान साहिबा की है। कंटेम्प्ट वाली दरखास्त ये है कि जो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर था उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नहीं लगाई थी, खारिज कर दी थी दरखास्त इनकी तौहीन अदालत की, वो ये सुप्रीम कोर्ट लाए हुए हैं। और अडियाला जेल इंतज़ामिया से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से और बाकी जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे जवाबात मांगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि मंडे को पेश होकर वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं इंतज़ामिया। एक तो वैसे जब मैंने ट्वीट किया है साकिब साहब, एक हमारे शहरी हैं, उन्होंने मेरे ट्वीट को कोट करके लिखा कि अदालत सुपरिटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब करेगी और फिर समाअत अदालती छुट्टियों के बाद 15 सितंबर तक मुलतवी हो जाएगी। बज़ाहिर जो है देखिए वो जैसे अभी भी ये हुआ कि मुलाकात कराएं, ये हो इतने अरसे से मुलाकात नहीं, जब कुछ हुआ उन्होंने फिर 3 हफ्ते के लिए एडजन कर दिया था। बिल्कुल बज़ाहिर तो वो जो हमारे देखने वाले हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो भी हमारी वीडियोस ही देख देख के, हमारे सब, मेरा मुराद यह है कि कोर्ट रिपोर्टर्स की वीडियोस देख देख के
तो वो भी जो है वो इतनी उनको समझ आ गई है मेरा कि ख्याल है अदालतें कैसे हैं, हमसे ज्यादा सियाने। हमसे ज्यादा सियाने हैं, उनको समझ आ गई है कि अदालतें कैसे चला करती हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एक पटिशन फाइल हुई हुई है, यहाँ पे बल्कि अपील फाइल हुई हुई है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, उनका इलाज नहीं हो रहा, उनके ज़ाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। किसी भी कैदी के लिए सबसे अर्जेंसी मतलब जिसमें होती है किसी भी पटिशन की एप्लीकेशन की, वो मेडिकल होती है। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हुई है। ये मार्च में ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में आ गया मई में, तो वो अचकोले खाता रहा एतराजात के, और ये वो कभी वकालतनामा नहीं तो ये वो। तो उसके बाद ये केस लगा जून में, तो जून में वो जो तकनीकी मामला थे, एतराज है नहीं है वकालतनामा, उस पर चलता रहा। फिर उसको अर्जन कर दिया गया और वो केस भी अभी तक नहीं लगा। मतलब सबसे ज्यादा जल्दी जिस केस को सुना जाना चाहिए वो भी नहीं लगा। तो वो लोग ठीक कहते हैं ना कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। तो अब इस केस पे आते हैं। ये केस जो है वो अपनी नोयत का एक बड़ा ही गैर मामूली और मुख्तलिफ केस है, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च 2025 को एक ऑर्डर किया, और वो एक कंसेंट ऑर्डर था। यानी कि दो फरीक होते हैं ना, एक फरीक पीटीआई और एक फरीक अडियाला जेल का सुप्रिंटेंडेंट, दोनों ने इत्तेफाक किया कि जुमरात और मंगल को मुलाकातें हुआ करेंगी, और अदालत ने कंसेंट ऑर्डर लिख दिया। उसके बाद ये हुआ कि ये मार्च में ही जुमरात की मुलाकात तो कभी हुई ही नहीं है, मतलब इस ऑर्डर पे जुमरात वाली मुलाकात ही नहीं हुई। मंगल वाली जो मुलाकात थी, उस मुलाकात के कभी कभी जो है वो आ जाता था, मुलाकात होती रही अक्टूबर तक, अक्टूबर या नवंबर तक, अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद मंगल की मुलाकात भी बंद हो गई, और आखिरी जो मुलाकात हुई वो हुई 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर से आज तक 7 माह हो गए, मुलाकात नहीं हुई। तो मेरा सवाल ये है कि गैर मामूली मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंडे के दिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जो एक सेंसिटिविटी है उसको देखेगी कि एक कैदी के साथ इतना जुल्म कि आप 7 माह हो गए हैं उसकी मुलाकात बंद की हुई है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट में आई। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके खिलाफ सलमान अकरम राजा ने कंटेम्प्ट फाइल की, उस कंटेम्प्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर सुने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, जी मुलाकात हो जाएगी ये वो। उस कंटेम्प्ट के जो डिस्पोज ऑफ किया गया उसके खिलाफ वो यहाँ पे कंटेम्प्ट में आए हुए हैं कि जनाब अदालत की तौहीन हो रही है, अदालती ऑर्डर की तौहीन हो रही है। लेकिन बज़ाहिर इसमें गैर मामूली ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने ऑर्डर की तौहीन का ख्याल नहीं है, वकार का ख्याल नहीं है। तो उसको अब देखते हैं कि मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट अपने वकार का ख्याल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि ऐसे केसेस में अदालतें ये कहती आई हैं कि जिस अदालत की ऑर्डर की कंटेम्प्ट हो रही है, जब वो कह रही है मेरी तौहीन नहीं हुई, तो हम कैसे कहेंगे जी आपकी तौहीन हुई है? नहीं, वो डिस्पोज ऑफ किया हुआ है, तो उसके बाद फोरम यही है, तो इनको अल्टीमेटली इसको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। लेकिन देखना है कि मंडे के दिन वो आपके वीवर जो है लिखने वाले, उन्होंने जो लिखा कि 15 मिनट की समाअत होगी और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया और मिड सितंबर तक मुलतवी हो जाएगी। तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो लोग समझ रहे हैं, या कुछ मुख्तलिफ करेगी, या आइन और कानून के मुताबिक करेगी। या मुझे तो लगता है कि इस दफा भी सुप्रीम कोर्ट अवामी तवक्कुआत पे पूरा करेगी। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन। एक अहम सवाल इसमें यह भी है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देती है कि मुलाकातें करवाई जाएं, ऑर्डर पे अमल दरामद होगा या नहीं, क्योंकि हमने पहले हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बता चुके हैं कि ईमान मज़ारी की हद तक भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था फैसला करो। जब हाई कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं माना तो नीचे जो एग्जेक्टिव बैठा है वो क्या मानेगा? अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।